ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का। आज जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सर्कुलर मोशन। ओके, सो आज का टॉपिक क्या रहेगा आप लोगों का, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सर्कुलर मोशन। ठीक है, ऑफ बॉल। क्या सर्कुलर मोशन की जगह पे यहाँ पे एक ही वर्ड में निपटा दो, बेस्ड ऑन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, BCM, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन BCM, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं गिवन से। सॉल्यूशन क्या क्या गिवन है पहले देख लेते हैं। वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर। ठीक है, एक लेंथ का एंड है। ठीक है, एक स्ट्रिंग है जिसका एक एंड है 1 मीटर, इज टाइड टू अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg. It is whirled in a vertical circle with an angular velocity 4 radian per second. Okay, find the tension in the string. Find the tension in the string at the lowest position. तो चलो हम बना लेते हैं जो अकॉर्डिंग गिवन दिया है। तो ये कुछ ऐसा दिया है आप लोगों के पास, राइट ना, कुछ ऐसा सर्कल दिया है जिसमें, ठीक है, जिसमें आपका जो बॉडी है, ये आपका बॉडी है, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसको आपने एंगुलर वेलोसिटी दिया है। ठीक है, परफॉर्म कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी। सपोज ये परफॉर्म करके नीचे से ऊपर जा रहा है, तो कोई भी एक पॉइंट पे आपको कंसिडर करना है। सपोज ये पॉइंट कंसिडर कर रहे, यहाँ पे आया, वो यहाँ से हमने u दिया, ठीक है, और ये यहाँ पे आ गया। ओके, सो एट लोअर मोस्ट पोजिशन में इसका टेंशन क्या होगा, इसका आपको क्या निकालना है, टेंशन निकालना है। सो आपको पता है, देखो टेंशन के लिए आप लोगों को फॉर्मूलाज बता देता हूं मैं कि अपर मोस्ट, लोअर मोस्ट, हॉरिजॉन्टल में क्या क्या रहेगा। वैसे मैंने आप लोगों को बता दिया था, फिर भी एक बार आप लोग लिख सकते हो। तो देखो सबसे पहले इसको मैं एक बार फिर से आप लोगों को समझा देता हूँ। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे, अंजलि बाकी सभी भी ध्यान देना, प्रथम, अक्षा, भार्गवी, अर्चना, बेटा ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, सो एट लोएस्ट पोजीशन, यहाँ पे एट लोएस्ट पोजीशन है यानी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या एक्ट होता है, इस डायरेक्शन में होता है u, राइट, इधर होता है सपोज T1। ठीक है, इधर होता है T1 और नीचे की तरफ होता है क्या, mg एक्ट। क्या होता है, mg। ठीक है, अब 3-4 पॉइंट ले रहा हूं मैं, यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूं। ठीक है, ये पॉइंट इस डायरेक्शन में होगा, सपोज वेलोसिटी v1 एक्ट, राइट ना। नीचे के डायरेक्शन में क्या होता है, नीचे के डायरेक्शन में होता है mg एक्ट। ठीक है, और ये जो इसके सीधा सीधा जो कंपोनेंट होता है वो कंपोनेंट होता है mg थीटा है, राइट ना। ये अगर थीटा है, सो ये होता है mg cos थीटा का टर्म। और सपोज इधर जो एक्ट हो रहा है, ये टेंशन एक्ट हो रहा है T2। ठीक है, और अब तीसरा वाला पोजीशन, ये पॉइंट ले रहा हूँ, सपोज यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक्ट होगा वेलोसिटी v2। ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा T3 एक्ट, और ये एक पॉइंट ले रहा है। ऐसा 4 पॉइंट, चारों पॉइंट को इलेबोरेट करके बता देता हूँ। ठीक है, आप लोगों को पहले भी बता दिया था, अभी भी फिर से एक बार चारों पॉइंट के लिए। ये सपोज v3 है और यहाँ पे टेंशन है T4 और यहाँ पे mg भी एक्ट होगा नीचे की तरफ। ठीक है, सो सबसे पहला पॉइंट यानी एट बेस पे क्या होगा, आपको पता है T1 माइनस mg इक्वल्स टू क्या होगा, mu² बाय r, सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आया, समझ में आ गया इसको कैसे किया मैंने, समझ में आया क्या। T1 माइनस mg नीचे का इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको बैलेंस करेगा, तो इसमें से T1 क्या निकलेगा, T1 इक्वल्स टू क्या निकला, mg प्लस mu² बाय
आर। अगर ये आर है तो ठीक है, अगर एल है तो एल लो, आर है तो आर लो, यहाँ पे हमने आर पकड़े, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे टेंशन, कहाँ पे, यहाँ पे टेंशन, सेकंड पॉइंट पे टेंशन देख रहे, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे क्या होगा बताओ, टेंशन T2 माइनस एम जी कॉस थीटा, T2 माइनस एम जी कॉस थीटा। बोलोगे सर कॉस थीटा क्या है, ये एम जी हो जाएगा तो ये वाला हो जाएगा, इस डायरेक्शन में जो होगा एम जी साइन थीटा एक्ट होगा, एम जी साइन थीटा, इसका तो कोई रोल है ही नहीं, ये होगा इसके साथ इक्वल्स टू, यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स उसको बैलेंस कर रहा है, लेकिन V1 जो है वेलोसिटी है, सो यहाँ पे m V1 स्क्वायर अपॉन r हो जाएगा। तो इसमें से T2 क्या निकलेगा आपका, T2 निकलेगा mg cos थीटा प्लस m V1 स्क्वायर बाय r। समझ में आ गया, आया क्या बेटा समझ में आया। अब थर्ड पॉइंट पे देख रहे हैं, तीसरे T3 टेंशन एट हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे बोलते हैं टेंशन एट हॉरिजॉन्टल मतलब π/2 के बीच में, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पे आपका ये V है, बाकी तो ये 90 डिग्री, यहाँ पे कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका टेंशन किसके बराबर होता है, टेंशन यहाँ पे हो जाएगा T3 इज इक्वल्स टू क्या, m V2 स्क्वायर बाय r। ये होगा टेंशन एट पॉइंट दिस V2, जहां पे ये पॉइंट पे। अब एकदम टॉपिस्ट में क्या होगा, एकदम टॉपिस्ट में क्या होगा, देखो क्या होगा टॉपिस्ट में, फोर्थ यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। इसको नहीं लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब एकदम टॉपिस्ट में क्या होगा बताओ, कौन बता रहा है मेरे को, T4 प्लस एम जी इक्वल्स टू m V3 स्क्वायर बाय r। सही है, सही है, सही है कि नहीं है बताओ, ये इसके बराबर है mg, क्योंकि नीचे की तरफ एक्ट होगा, ऊपर तो कुछ एक्ट होगा ही नहीं क्योंकि बाहर नहीं जा रहा। तो इसमें से T4 क्या निकलता है, फिर T4 निकलेगा m v क्यूब V3 क्यूब r माइनस mg। समझ में आ गया बेटा, ये चारों के चारों टेंशन, चारों के चारों टेंशन समझ में आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी पे डायरेक्ट डायरेक्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ठीक है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला सिचुएशन है। सो यहाँ पे आप लोगों को जो जो दिया है पहले वो गिवन लिख लेते। सो हियर द गिवन थिंग्स आर, ठीक है, एकदम बॉटम मोस्ट में निकालना है। सो गिवन में क्या क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे गिवन में, यहाँ पे आर कितना दिया है, आर दिया है 1 मीटर का, m दिया है 0.5 kg का, एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा होता है, सो ओमेगा दिया है 4 रेडियन पर सेकंड का, ठीक है, और g दिया है आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। सो अब कहाँ पे निकालना है, व्हाट इज टेंशन कहाँ पे, एट द लोएस्ट पोजीशन, लोएस्ट पोजीशन है नहीं, यहाँ पे निकालना है। सो यहाँ के लिए क्या है फॉर्मूला, T1 इक्वल्स टू, ठीक है, mg प्लस m। अब आपके पास दो होते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, m v स्क्वायर बाय r होता है, या फिर दूसरा क्या होता है m ओमेगा स्क्वायर r, राइट ना, एक m ओमेगा स्क्वायर r, पता है ना, है कि नहीं पता है बेटा, हाँ वैल्यूज डालो और निकालो फटाक से। हर्ष आ गया, चलो वेरी गुड। वो कहा है दूसरा, स्वयं कहा है बेटा, चलो डालो वैल्यूज और बताओ मेरे को कितना निकला, जल्दी फास्ट। क्या है, mg 0.5 इंटू 10 प्लस m कितना है, कितना बेटा, अच्छे से कर, 13, वेरी गुड, इंटू ओमेगा कितना है 4 का स्क्वायर इंटू 1। सो T1 कितना है आपका 13 न्यूटन आता है। अंजलि एक बार चेक करो, आया क्या सबका 13 न्यूटन बेटा, आया क्या सबका 13 न्यूटन, चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है, 2 बार पढ़ना लेकिन क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से। सॉल्यूशन क्या दिया है आप लोगों का, ध्यान दो। अ बॉल ऑफ मास 0.6 kg, मास कितना है 0.6 kg का मास है,
is attached to a light inextensible string, rotates in a vertical circular motion of radius r दिया है 0.75 मीटर का, such that its speed दिया है यानी v के फॉर्म में दिया है 5 मीटर पर सेकंड. When the string is horizontal, tension in the string in the horizontal on the other side. Okay, g कितना दिया है 10 मीटर पर सेकंड. सो बताओ क्या है, कहाँ के लिए निकालना है, कौन बता रहा मेरे को कहाँ के लिए निकालना है, हॉरिजॉन्टल के लिए निकालना है. हॉरिजॉन्टल यानी कौन से पोजीशन के लिए निकालना है बेटा, जब मेरा बॉडी कहाँ पे रहेगा, जब मेरा बॉडी यहाँ पे रहेगा, राइट ना, जब मेरा बॉडी यहाँ पे रहेगा. सही है, हॉरिजॉन्टल यानी यहाँ पे रहेगा, राइट ना. सो इसके लिए फॉर्मूला क्या है हॉरिजॉन्टल के लिए, T2 इक्वल्स टू, या वी हैव, यहाँ पे T2 लिखने की जरूरत नहीं, T लिखेंगे, वी हैव T इक्वल्स टू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय r. अगर ओमेगा के टर्म्स में देता तो ओमेगा हम लिखते थे. चलो डालो वैल्यूज और सॉल्व करके बताओ. अब बताओगे सर थीटा क्या लेना है यहाँ पे. सो यहाँ पे थीटा क्या लेना है, v के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ कितने डिग्री का बना रहा है 90 डिग्री का. सो यहाँ पे थीटा कितना निकला लेंगे हम 90 डिग्री. चलो लो और बताओ फटाक से कितना आया, कितना है बेटा 20. चलो वेरी गुड संस्कृति. सो t इक्वल्स टू, अगर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें 0.6 इंटू 10 इंटू कॉस 90 डिग्री प्लस m यानी 0.6 इंटू b यानी 5 का स्क्वायर अपॉन r यानी आपका 0.75. ठीक है 0.75. सो यहाँ पे आप लोगों का क्या निकलता है, t इक्वल्स टू, ठीक है 0.6 इंटू, ठीक है, और cos 90 जीरो होता है तो डायरेक्ट यहाँ पे हम जीरो भी लिख सकते हैं. 0 प्लस 0.6 इंटू 25 अपॉन 0.75. सो इसको जब हमने सॉल्व किए सो हमें टेंशन कितना मिला, वी गेट दैट टेंशन इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन. आया क्या बेटा सबका 20 न्यूटन, बताओ एक बार. आना सबका आया. चलो वेरी गुड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. थोड़ा सा बड़ा है लेकिन हमने आगे पीछे किए हैं इसी टाइप के क्वेश्चन, तो उसी को हमें सॉल्व करना है. ठीक है देखो ध्यान देना. क्वेश्चन नंबर 3. अ सिंपल पेंडुलम is constructed by attaching a bob of mass m to a string of length L fixed at its upper end. कहाँ पे है, upper end. ठीक है, the bob oscillates in a vertical circle. It is found that the speed of bob is v when the string makes an angle alpha. So देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये आपका. ठीक है वर्टिकल सर्कुलर मोशन है. ठीक है, अब बॉब यहां से शुरू करता है. बॉब कहां से शुरू करता है, बॉब ने शुरू किया यहां से मूव होना, यहां से मूव होना शुरू किया. जब उसने एक अल्फा बनाया, जब उसने कितना बनाया, अल्फा बनाया. ठीक है, जब उसने अल्फा बनाया, ठीक है, व्हेन द वर्टिकल द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, तो तब हमें क्या निकालना है, टेंशन क्या है. तो आप लोगों को पता है ये अल्फा है. सो ये नीचे की तरफ क्या एक्ट होगा, नीचे की तरफ mg एक्ट होगा. सो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा अल्फा से, ये क्या बनेगा mg cos अल्फा का टर्म. और इधर क्या बनेगा, ये बनेगा v, और इधर क्या बनेगा बेटा mg sin थीटा. राइट, मतलब sin अल्फा. सही है, समझ में आ गया क्या इतना. सो हमें क्या निकालना है, टेंशन निकालना है, साथ ही साथ में नेट फोर्स. नेट फोर्स का आप लोगों को पता है, दोनों फोर्स को आपको प्लस करना है. कौन कौन सा, ये और एक बी के अकॉर्डिंगली जो आपका फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल वाला उससे. ठीक है, सो यहाँ पे कितना दिया है, ये L दिया है ना, R नहीं दिया है, L दिया है. ओके चलो, सो ये L दिया है. सो हियर वी हैव दैट. सो सॉल्यूशन एज हमें पता है T माइनस mg cos अल्फा इसके बराबर होगा, ये m v स्क्वायर बाय L के बराबर होगा. राइट ना, एम वी स्क्वायर बार. ठीक है ना, सही है कि नहीं है, बताओ जल्दी, है ना सही, राइट ना. सो टी क्या निकला, टी इक्वल्स टू क्या निकला, एम जी कॉस अल्फा प्लस एम वी स्क्वायर बाय एल. सो यहाँ से टी क्या निकला, टी इक्वल्स टू एम इन ब्रैकेट जी कॉस अल्फा
प्लस v स्क्वायर बाय एल, ये निकल गया टेंशन। अब आपको क्या निकालना, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यानी नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो नेट फोर्स यानी दो अलग अलग फोर्सेस का सम का स्क्वायर का अंडर रूट। सो ये एक हो जाएगा, एक फोर्स हो जाएगा, और इसके अपोजिट में ये एक फोर्स होगा। ये दो फोर्स है जो इसको मैं बैलेंस करके रख रहे हैं, नेट फोर्स। तो mg साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस अपोजिट v के डायरेक्शन में क्या लग रहा है, mv स्क्वायर बाय l का स्क्वायर। सो क्या बना एफ नेट, नेट फोर्स कितना बना आपका, दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, क्या बना, m स्क्वायर g स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस m स्क्वायर v रेज़ टू पावर 4 अपॉन l स्क्वायर, हो गया। सो यहाँ पे एफ नेट कितना बना फिर आपका, एफ नेट इज इक्वल्स टू कितना बना, m स्क्वायर से m निकाल लो बाहर, m रूट ऑफ g स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे क्या बना, एल बी 4 बी रेज़ टू पावर 4 अपॉन एल स्क्वायर। समझ में आ गया क्या बेटा, ये आया क्या सबको, आया क्या बेटा, हाँ कौन सा रिपीट करना है अंजलि बता। ये एफ नेट है, एफ नेट क्या होगा, टोटल यहाँ पे फोर्स, इस पे कितना कौन सा फोर्स हो रहा, तो ये एक फोर्स होगा ग्रेविटी के कारण, और ये एक फोर्स होगा सेंट्रीपिटल के कारण। तो इसका नेट, नेट निकालना है, स्क्वायर रूट और उसका स्क्वायर का सम, खत्म। ठीक है, समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे रूट जीएल से हमने क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़ के आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि रूट जीएल के साथ हमने किसी को ऊपर धकेले। जैसा आप लोगों को पता है कि किसके किससे धकेलते थे, आप लोगों को पता है रूट जीएल नीचे से, राइट ना, नीचे से जीएल के साथ धकेलेंगे, फिर 2gl, ठीक है ना, फिर 5gr, कहाँ पे क्या क्या होगा आप लोगों को सब पता है, रूट 3gr पे क्या होगा आप लोगों को सब कुछ पता है। सो यहाँ पे अगर हमने u इक्वल्स टू रूट जीएल के साथ हमने इसको धकेला, मतलब कैसे है, देखो समझो, यहाँ पे आपका, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, ये क्या है आपका स्ट्रिंग है, क्या है ये आपका स्ट्रिंग, और यहाँ पे क्या है आपका बॉब है, राइट ना। अब आपने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एल है, कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है आपका एल। अब इसको आपने धकेले इधर, किसके साथ धकेले, इधर, इधर धकेले आपने u इक्वल्स टू रूट जी एल के साथ। सो projected, find the speed of particle at the inclination and the inclination to the vertical at the instant of motion when the tension is equals to। तो आपको क्या निकालना है जब, ठीक है, सॉल्यूशन में क्या दिया है ध्यान देना, सॉल्यूशन में क्या दिया है, गिवन में क्या दिया है, जब आपका टेंशन इज इक्वल्स टू, ठीक है, टेंशन इज इक्वल्स टू mg होगा, ठीक है, तब के लिए आपका v क्या होगा, समझ में आ गया। टेंशन अगर mg के बराबर हुआ तो आपका v क्या होगा। तो सपोज ये जो था वो यहाँ पे आया, कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ठीक है ना, यहाँ पे उसने थीटा ट्रैवल करके आया, वो थीटा ट्रैवल करके आया। सो आपको पता है नीचे क्या होगा, नीचे लगेगा सर mg, सीधा लगेगा सर mg cos थीटा, अगर ये थीटा बन गया तो, और ऊपर तो हमें v लगेगा, तो हमें ये v निकालना है। और यहाँ पे ये टेंशन जो है, टेंशन किसके बराबर हो गया, टेंशन बराबर हो गया वेट का। अब आपको पता है दिस इज नथिंग बट व्हाट, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, दिस इज ओवर h, और h की वैल्यू हमने निकाले हैं, याद है आप लोगों को, याद है क्या था, एज h इज इक्वल्स टू, वेरी गुड, एज h इज इक्वल्स टू l माइनस l cos थीटा, मतलब ये l होता है और ये होता है l cos थीटा का टर्म। सो l माइनस l cos थीटा, तो h क्या बनता है 1, सॉरी l इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा, ठीक है ना, ये आपका क्या होता है h निकल जाता है। सो अब एक एक करके निकालेंगे। ओके, नाउ आप लोगों को एकदम पहले मैंने बताया था, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी,
ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। सो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे जल्दी बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा बेटा, बताओ। हेलो, क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी, राइट ना, काइनेटिक एनर्जी, हाँ बराबर। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नहीं, यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कहाँ गया, हाँ हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे रुका ही नहीं है ना, गलत कर लिया हमने, यहाँ पे रुका ही नहीं है बेटा, ये तो जीरो होगा क्योंकि ये हाइट पे नहीं है ना, जीरो होगा। यहाँ पे होगा ये mgh, यहाँ पे होगा mgh, समझ में आ गया, मतलब क्या बना यहाँ पे, mgh इज इक्वल्स टू हाफ m u स्क्वायर माइनस हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, सो क्या बना, mgh इज इक्वल्स टू हाफ m u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब क्या आगे सॉल्व करना है, आगे देखो क्या सॉल्व करना है, इसको एक काम करते हैं, इसको हम ऊपर ले लेते हैं ना, ओके। सो अब ये हो गया इक्वेशन 1। अब सॉल्व क्या करना है, हमें सॉल्व करना है कि एट पॉइंट P पे, एट पॉइंट B, एट पॉइंट B पे क्या होगा, तो हमें पता है B पे V क्या होगा, तो V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर माइनस 2GH होगा। ठीक है, एट पॉइंट V पे क्या होगा, B पे U स्क्वायर V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर माइनस 2GH। अब U स्क्वायर की वैल्यू क्या है, U स्क्वायर की वैल्यू बाद में डालेंगे, पहले हम V स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। सो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। नाउ ध्यान देना, नाउ अब इन दोनों को अलग अलग करते हैं, t माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय एल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताए, t किसके बराबर है, t एम जी के बराबर है, डालो यहाँ पे एम जी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय एल। सो यहाँ से क्या निकला बताओ, बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, सो एम कॉमन निकाल के, ठीक है, एम बताओ जल्दी बताओ क्या हो जाएगा, एम जी कॉमन निकालते यहाँ से तो क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय एल। सो एम गेट कैंसल, एल इधर जाएगा, सो क्या बनेगा, एल इधर जाने के बाद वी स्क्वायर इक्वल्स टू जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 समझ में आ रहा है बेटा, क्या कर रहा हूं मैं, आ रहा है क्या सबको समझ में, लेट दिस बी इक्वेशन 3 नाउ। और यू स्क्वायर कितना है, यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बनेगा, जी एल बन जाएगा इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि यहाँ से ही बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यू इक्वल्स टू रूट जी एल है, तो यू स्क्वायर इक्वल्स टू जी एल। देखो ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है और उसको सॉल्व करना है। ये सब यहाँ तक पूरा रट्टा मार के रखना, ये सब रट्टा मार के रखना, सिर्फ यहाँ से चेंजेस आएगा। ठीक है, यहाँ से चेंजेस आएगा। सो बी स्क्वायर की वैल्यू डालो इसमें, फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4 डालो, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगा, जी एल 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू यू स्क्वायर की वैल्यू जी एल माइनस 2, एच की वैल्यू क्या है एल, एच की वैल्यू क्या है एल 1 माइनस कॉस थीटा। समझ में आ गया क्या बेटा, अब ये इधर जाएगा तो कितना बनेगा, ये इधर जाएगा तो 3
जी एल 1 माइनस कॉस थीटा बन गया इज इक्वल्स टू जी एल बना, ठीक है, इज इक्वल्स टू जी एल बना, ओके, इज इक्वल्स टू जी एल। सो अब आगे सॉल्व करते क्या बना, 3 को मल्टीप्लाई करते इसके साथ। सो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं भी करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जीएल इधर जाएगा। सो ये क्या बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/3, क्योंकि ये 3gl जीएल जीएल कैंसिल हो जाएगा तो कॉस थीटा क्या बनेगा, कॉस थीटा बनेगा 1/3 प्लस 1। सो कॉस थीटा बनेगा आपका, कुछ गलत हो रहा है, माइनस, हाँ कुछ गलत हो रहा है, ये माइनस हो जाएगा तो ये माइनस, ये माइनस तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, मतलब 1 माइनस, ओके, हमने यहाँ पे 1 माइनस लिखना है, 1 माइनस 1/3। सो इधर बन जाएगा 2/3। तो थीटा की वैल्यू क्या मिली आप लोगों को, थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2/3 मिल गया, ठीक है, समझ आ गया। थीटा की वैल्यू क्या मिल गई आप लोगों को, कैसे आया, क्या बेटा, आपको किधर, यहाँ पे 3gl, ये देखो ना, ये इधर लेके आओ ना, ये इधर लेके आओ तो प्लस हो जाएगा ना, सेम टू सेम है ना, 1 + 2 3, ठीक है, समझ में आ गया, आया क्या बेटा समझ में। हाँ अभी आपको v की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, अभी तक आपका v की वैल्यू नहीं निकला। सो इसमें डालो थीटा की वैल्यू, इसमें डालो थीटा की वैल्यू, सब्स्टिट्यूट थीटा इन इक्वेशन 3, सब्स्टिट्यूट थीटा इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करो। सो क्या बनेगा यहाँ पे इक्वेशन 3 में आप जब सब्स्टिट्यूट करोगे, b² इक्वल्स टू जी एल 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू है कॉस इनवर्स 2/3, कॉस इनवर्स 2/3, तो ये कैंसिल हो गया, b² इक्वल्स क्या बना, जी एल 1 माइनस 2/3, 1 माइनस 2/3 यानी कितना बनेगा बेटा बताओ, 3 माइनस 2 1/3, राइट ना, 1/3 बनेगा तो gl/3, b² इक्वल्स टू gl/3, तो v कितना बना, √gl/3। सो v कितना निकलेगा, gl/3 निकलेगा, समझ आया। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ हार्ड नहीं है, देखो कुछ भी, यहाँ पे कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, सीधा सीधा आप लोगों को पता है। देखो यहाँ से आप लोगों को सॉल्व करना है, ये भी पता है b² इक्वल्स टू, ये आपका u की वैल्यू दिया रहेगा, u की वैल्यू और v की वैल्यू निकालनी है, v की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से सिर्फ ये टेंशन क्या दिया रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे अगर 2 mg दिया रहा, 3 mg दिया रहा तो उसके मुताबिक b² और u² सॉल्व करना है, फिर आपको इक्वेशन में डालना है, कौन सी इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में डाल के थीटा की वैल्यू निकालनी है, और यही इक्वेशन में डाल के फिर v की वैल्यू निकालनी है, समझ आ गया, समझ आया, ठीक है। अब सो ये क्वेश्चन जो दिया है अभी, ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है और मुझे आंसर भेजना है इसका, ठीक है, इसको आप ही लोगों को सॉल्व करना है और आंसर भेजना है। साथ ही साथ में मैं और आप लोगों को 25 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है, सर्कुलर मोशन के ऊपर 25, हाँ 25 पूरा का पूरा दे रहा हूँ, 25 क्वेश्चन करना है, ठीक है, सॉल्व करके मुझे भेजना है। समझ में आ गया सबको, आया क्या बेटा समझ में, ये क्वेश्चन प्लस 25 क्वेश्चन, ओके, चलो मैंने होमवर्क के लिए आप ग्रुप में डाल दिया है, कर लेना, ओके, चलो बाय, टाटा, मीट यू कल ऑफलाइन मोड, ठीक है।